Hey coders, welcome back again to Pen and Paper. In this video, we'll be going through bit fundamental, which is a must go through video for you before solving any bit problem or before appearing in any Mang interviews. So we'll be starting with what is bit. So we can say, as per the definition, bit is the smallest unit of data in your computer. It has two possible values, either 0 or 1. एंड अगर आपको इससे भी ज़्यादा डेप्थ में जाके समझना है कि ये 0 आ कहाँ से रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बुक आपके कॉलेज में अपने पर रखा होगा. सो वी हैव रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप्स जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन स्टोर होता है. 0 1 एग्जैक्टली नहीं स्टोर होता, आप इसका अच्छा स्विच मान सकते हो. एक स्विच होता है सिंपली. अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी है तो विल से यस ट्रू 1 1 से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड अगर इस स्विच में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं. सो इसको आप एज अ बिट का हाई लेवल कॉन्सेप्ट समझ सकते हो. एंड टेक्निकल इंटरव्यूज में नो वन इज गोइंग इन दैट डेप्थ के फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर क्या होते हैं, तो दिस इज इनफ. अभी के लिए क्या समझ सकते हैं कि जो बिट है हमारा एक प्लेस होल्डर है सिंपली, जहाँ पे या तो 0 आ सकता है और या फिर 1 आ सकता है. दैट्स ऑल. दिस कॉन्सेप्ट इज इनफ फॉर राइट नाउ. एंड जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, कंप्यूटर डायरेक्ट 2 4 7 20 100 नहीं समझ सकता. टेक्स्ट स्ट्रिंग इमेज वीडियोस नहीं समझ सकता. तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, उसको वो बाइनरी में पहले कन्वर्ट करता है एंड देन उसको स्टोर करता है फॉर रेफरेंस. सो दिस इज ऑल अबाउट बिट. एंड वन मोर थिंग, बिट की बात करें तो लेट्स से हमारे पास सीक्वेंस ऑफ बिट है. दिस इज एन बिट यहाँ पे अवेलेबल है. तो इनका जो नंबरिंग होता है ना, हमेशा राइट से स्टार्ट करते हैं और 0 से स्टार्ट करते हैं. दिस विल बी 0th बिट, दिस विल बी फर्स्ट बिट, दिस विल बी सेकंड बिट एंड दिस विल बी n-1 बिट. जस्ट इसको आप माइंड में रख लो अभी के लिए. नेक्स्ट, व्हाट इज बाइट? So byte is nothing. Byte is simply 7, 8. Collection of 8 bit is what? 1 byte. That's all bit is. And जब भी as per the definition we have 8 bit is equal to 1 byte, 1 KB MB. तो हमेशा ये confusion आता है कि जब भी KB लिखते हैं, कब KB MB GB लिखते हैं, तो there is always confusion कि जो B है क्या वो bit होता है या byte होता है. वो हमेशा byte होता है, bit नहीं होता है. ये हमेशा माइंड में रखें. KB, MB. This B is what? This is byte, not bit. So ये जो मैथ्स यहाँ पे लिख रखा है, KB कन्वर्जन, बाइट बिट, ये आपको सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यू में काम आएगा जब आपसे एनवेलप एस्टिमेशन करने को बोला जाएगा. तब कि टोटल आपके जो रेट पर सेकंड क्या होंगे, यूजर पर सेकंड क्या होंगे, ये सारे डिटेल निकालने के सब काम आएगा. बट इन प्रोग्रामिंग, इन ऑर्डर टू टैकल टेक्निकल प्रॉब्लम्स, कोडिंग प्रॉब्लम्स, ये उतना हेल्पफुल नहीं होगा, काम भी नहीं आएगा. बट स्टिल वी नीड टू गो थ्रू दिस. 1 KB is what? 1 KB is what? 1 KB is 2 to the power 10 byte, right? 2 to the power 10 byte. अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा क्या? 1024 बाइट. तो ये 1000 के सिमिलर नहीं, ये अराउंड 1000 के इक्वल है. तो इसीलिए हम इसको एज अ 10 टू द पावर 3 बाइट भी कभी कभी यूज करते हैं फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन. ये एग्जैक्टली 10 टू द पावर 3 नहीं होता है, ये इतना होता है, बट हम इसको क्या करते हैं 1000 के टर्म्स में लिखते हैं, क्योंकि 10 टू द पावर कोई भी चीज अगर 10 टू द पावर एक्स 10 टू द पावर में, तो उसका कैलकुलेशन ईजी होता है. सिमिलरली 1 MB इज व्हाट? 2 टू द पावर 20 बाइट. 1 GB is what? 2 to the power 30 byte. 1 TB is what? 2 to the power 40 byte. और अगर आप ये सब देखोगे तो 2 to the power 10, 20, 30, 40 किसके इक्वल होता है, मतलब सिमिलर किसके होता है? 10 to the power 3, 6, 9, 12. तो कभी कभी आप देखोगे कि एक्चुअल में 1 TB is 10 to the power 12 बाइट लिखा होता है, जो कि एक्चुअल में करेक्ट नहीं है, बट बहुत ही सिमिलर होता है. फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इस चीज को माइंड में रख सकते हो. विल सी. नेक्स्ट थिंग इज इंटीजर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं. आई थिंक ये प्रॉब्लम सभी कर रखे होते हैं जो भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करा होता है. इट्स ऑल डिवीजन 2 से. जस्ट आप 2 से डिवाइड करते जाओ जब तक 0 1 ना मिल जाए, एंड रिवर्स ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. सिंपली हम यहाँ पे करेंगे 2 को कितने बार में इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज 5. 2 5 10, रिमाइंडर 0. अगेन 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, रिमाइंडर इज 1. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, रिमाइंडर इज 0. इसको रिवर्स ऑर्डर में आप लिख दो 1 0 1 0,
ये क्या है हमारा 2 का बाइनरी रिप्रेजेंट 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट या 1010 इज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट 2। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं 1010 इन बाइनरी। अब किसी भी नंबर कैसे निकाल सकते हो, और आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये सभी ने कर रखा हो, स्टिल आई एम गोइंग वंस। एंड नाउ बाइनरी को हम इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो लेट्स से सेम एग्जांपल ले लेते हैं 1010। इसमें हम स्टार्ट क्या करते हैं पीछे से 2 टू द पावर 0, जो हमारा ith इंडेक्स है उसको 2 के पावर पे रखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं। दिस इज 0th इंडेक्स, दिस इज फर्स्ट इंडेक्स, दिस इज सेकंड इंडेक्स, दिस इज थर्ड इंडेक्स, राइट। क्या करेंगे, इनको 2 के ऊपर रख देंगे एंड देन इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, एंड इनको ऐड कर देंगे, तो क्या होगा हमारे पास 2 to the power 0 into 0, that is 2 to the power 0 into 0, this is 2 to the power 1 into 1, this is 2 to the power 2 into 0, this is 2 to the power 3 into 1। अब जस्ट इसको ऐड कर दो, we'll have what, we have 8 plus 0 plus 2 plus 0 which is what 10, and सेम चीज हमने यहाँ पे निकाला था 1010 is 10। So that's how we convert a binary number to a integer। That's all। Now bit and number की बात कर लेते हैं एक बार। एक जो बिट है, सिंगल बिट की बात करें तो ये कितने नंबर से स्टोर कर सकता है। अब एक सिंगल बिट है तो या तो यहाँ पे 0 होगा या तो यहाँ पे 1 होगा, यही हो सकता है। तो 0 मीन्स व्हाट, ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज 2 टू द पावर 0 into 0, दैट इज 0। और अगर उस सिंगल बिट पे 1 रहा तो 2 टू द पावर 0 into 1, दैट इज व्हाट 1। तो अगर सिंगल बिट है, सिंगल बिट से मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 0 को और 1 को। तो एक टेबल है अगर मैं यहाँ बना लूँ कि अगर एक बिट है, सिंगल बिट है, तो टोटल मैक्सिमम तक, मैक्सिमम कितने नंबर में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ उसे 1 तक, दैट इज 1 लिख सकता हूँ, बट मैं इसको ऐसे ना लिख के 2 टू द पावर 1 माइनस 1 करूंगा। परफेक्ट, कूल। अब अगर 2 बिट रहा, 2 बिट रहा तो मिनिमम नंबर क्या होगा, दोनों पे 0 हो, राइट, या फिर 2 बिट है तो दोनों पे 1 है। मैक्सिमम ये हो सकता है, मैक्स मिन। अगर आप बिट का फ्यूचर्स में हम काफी प्रॉब्लम्स करेंगे कि हमें मैक्सिमम नंबर निकालना होता है, मिनिमम नंबर निकालना होता है। तो मैक्सिमम नंबर हमें तब मिलेगा जब ज्यादा से ज्यादा बिट पे क्या हो 1 हो, और मिनिमम कब मिलेगा जब ज्यादा से ज्यादा बिट पे 0 हो। ऑब्वियसली मोस्ट लेफ्ट में होना चाहिए 1 तो मैक्सिमम के लिए, वो सब चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे देखते हैं। अगर 0 0 है तो कौन सा नंबर रिप्रेजेंट होगा, ये आ जाएगा 0, और ये क्या आ जाएगा 3। आप करके देखना, दैट इज 2 टू द पावर 0 into 1 प्लस 2 टू द पावर 0 into, सॉरी 2 टू द पावर 1 into 1, दैट इज 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो अगर 2 बिट है तो टोटल कितने नंबर, किस नंबर तक हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज 2 टू द पावर 2 माइनस 1। सिमिलरली अगर 3 बिट रहा हमारे पास, 3 बिट रहा, तो क्या इस 3 बिट का यूज करके मैं 8 रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, नहीं, बट मैं क्या कर सकता हूँ 7। मैक्सिमम क्या, अगर 3 बिट है तो 2 टू द पावर 3 माइनस 1 तक मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आई थिंक अभी आपको खुद से समझ में आ जाना चाहिए। एंड अगर n है तो टोटल कितने नंबर में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 2 टू द पावर n माइनस 1। तो ये समझने की जरूरत है, मैथ आपको करने आना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज अ 32 बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। तो अब जो नंबर होता है हमारे पास, जो भी हम कोड में कर रहे होते हैं, कंप्यूटर वो नंबर डायरेक्ट तो नहीं समझ सकता, तो वो क्या करता है 32 बिट का एक सेट लेता है जिसमें उस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आप कोई भी नंबर लोगे, जैसे 5, आप जनरली देखोगे 5 को हम क्या कन्वर्ट करते हैं, विल से 101। ये हमारा क्या है 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, बट ये एक्चुअल में गलत है। ऑन द मेमोरी लेवल क्या होता है, ये 101 यहाँ पे होते हैं मोस्ट राइट में, और इन सभी पे क्या होता है 0 होता है। किसी भी नंबर को हमारा कंप्यूटर 32 बिट यूज करता है स्टोर एंड रिप्रेजेंट करने के लिए। जस्ट कीप इन द माइंड, ये जब हम फ्यूचर में प्रॉब्लम्स करेंगे तो काफी हेल्प करेगा सॉल्व करने में। सो कि कोई भी आप नंबर निकालो 1 10 500 1000, तो ये सब क्या करेंगे इसमें ही आते हैं। इस तरीके से हमारे कंप्यूटर क्या करेगा, जो भी नंबर होगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, उसको यहाँ से राइट करना स्टार्ट करेगा, खुद से राइट करना, एंड दिस इज हाउ आवर कंप्यूटर स्टोर। उससे पहले मत, अगर लेट से कि ये 3 डिजिट है यहाँ पे, अगर ये 10 रहता
तो ये जो 10 डिजिट हैं वो फिल हो जाते हैं उससे और बाकी सब पे क्या होता है? 0 होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू मस्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि जब हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो उसको करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकता है। तो जस्ट कीप इन द माइंड कोई भी इंटीजर 32 बिट यूज़ करता है कंप्यूटर हमारा उसको स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट, साइंड एंड अनसाइंड इंटीजर। ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस हियर। अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि कितने नंबर स्टोर हो सकते हैं, कितने नंबर स्टोर हो सकते हैं। अगर n बिट तक टू द पावर n माइनस वन नंबर तक हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये क्या टोटल 32 बिट है, 32 बिट्स है। तो टोटल कितने नंबर स्टोर होंगे? दैट इज 2 टू द पावर 32 माइनस वन होने चाहिए। बट आप टेक्स्ट बुक्स में देखोगे तो वो क्या बोलते हैं कि 2 टू द पावर 31 माइनस वन नंबर ही हम स्टोर कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब इन दोनों में से कौन सा सही है? विल सी दैट। सो साइंड इंटीजर ये बेसिकली क्या होता है? बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। बट जो अनसाइंड होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है? पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सो नाउ विल सी साइंड इंटीजर। साइंड इंटीजर बेसिकली क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को रिप्रेजेंट करता है। एंड अनसाइंड इंटीजर का मतलब है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर। ओके, तो अब यहाँ पे डिफरेंस आता है कि हमारा जो लिमिट है वो ये होगा या ये होगा। अगर हमारा साइंड है मतलब उसके साथ एक साइन एसोसिएटेड है, तो जो भी टोटल डॉट 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 टोटल 32 बिट यहाँ पे होंगे, ये जो 32 बिट है, जो पहला बिट होगा वो साइन के लिए यूज होता है एंड बाकी सारे बिट हमारे नंबर स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो हमारे पास अब नंबर के लिए टोटल कितने बिट बचे? दैट इज 31। तो मैक्सिमम नंबर कितना इसे रिप्रेजेंट करा जा सकता है? 2 टू द पावर 31 माइनस वन हियर। बट अगर अनसाइंड है, सिर्फ पॉजिटिव है, सिर्फ पॉजिटिव है, तो हमें कोई साइन स्टोर करने का जरूरत नहीं है। टोटल हमारे पास 32 का 32 बिट अवेलेबल है नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो टोटल नंबर विल बी व्हाट? 2 टू द पावर 32 माइनस वन। जब अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है कि क्या सीन है इसका, तो आप इस डिटेल को उनसे शेयर कर सकते हो एंड दैट इज इनफ फॉर यू। नेक्स्ट विल सी कि एक कैरेक्टर जो होता है वो कैसे स्टोर होता है कंप्यूटर में। तो जनरली आप देखोगे कि जो कैरेक्टर होता है 1 बाइट होता है। 1 बाइट इज बेसिकली 8 बिट। तो आप कोई भी कैरेक्टर देखोगे ना तो वो इस 8 बिट में स्टोर हो जाता है। तो मैक्सिमम टोटल कितने कैरेक्टर पॉसिबल है? अगर 8 बिट है कैरेक्टर के लिए तो 2 टू द पावर 8 माइनस वन, दैट इज 255। इससे ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं हो सकते हमारे कीबोर्ड पे या फिर हमारे प्रोग्रामिंग में। तो अब एक बाइट को, एक कैरेक्टर को हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं? तो बेसिकली हमने स्टैंडर्ड क्या सेट कर रखा है कि हर एक जो कैरेक्टर है ए बी सी डी डॉट 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 या फिर स्मॉल ए स्मॉल बी समथिंग, ब्रेसेस ओपनिंग ब्रेसेस, इन सभी को हम क्या करते हैं? एक नंबर दे रखे हैं, एक नंबर दे रखे हैं हम, राइट? आई डोंट रिमेम्बर A65 समथिंग, आई थिंक कैपिटल या समथिंग लाइक इट इज A65। तो अगर लेट से कि ए को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, कैरेक्टर ए को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ? इसको पहले आस्की नंबर निकालता हूँ एंड देन इस 65 को क्या करता हूँ? बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 8। अब नंबर को तो बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस इज व्हाट 65 को हम कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए कन्वर्ट करेंगे क्या होगा? 0 1 0 0 0 0 0 1 65। इसको कन्वर्ट कर देता है and ये हमारा एक्चुअल में मेमोरी पे स्टोर होता है ए के करस्पॉन्डिंग। तो दिस इज हाउ एक कैरेक्टर को हम कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी में हमारा कंप्यूटर स्टोर करता है। So that's all. Same thing I have explained here again. So सिंपली माइंड में रखना है कि एक जो हमारा कैरेक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बाइट चाहिए, दैट इज 8 बिट। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2 टू द पावर 8 माइनस वन कैरेक्टर अवेलेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट, वाई डेटा टाइप्स आर इन पावर ऑफ 2, ये समझने का जरूरत है। आप इसको बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं, इसके लिए आप सर्च करोगे तो क्या स्टैंडर्ड है हमारा, या फिर हमारा जो डिवाइसेस होते हैं जो भी हमारे बनते हैं
वो काफी इफिशिएंटली कैलकुलेशन कर पाते हैं जब वो 2 के पावर में होते तो। बट एक्चुअल रीजन क्या है? सिंपली अगर और बेसिक पे जाओ तो एक बाइट जो है, एक बाइट या तो 0 स्टोर कर सकता है या तो 1 स्टोर कर सकता है, राइट? हर एक बिट, सॉरी, हर बिट 0 या 1 स्टोर करेगा। लेट्स कि अगर n बिट है, लेट्स से 5 बिट है, तो टोटल कितने नंबर हैंडल कर सकता है ये? कितने कॉम्बिनेशन 0 1 के पॉसिबल है? इसके लिए 2 ऑप्शन है, इसके लिए 2 ऑप्शन है, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2, दैट इज 2 टू द पावर 5। तो अगर हमारा बेसिक यूनिट का जो ऑप्शन है या तो 0 और 1 है, बेसिक यूनिट का ही ऑप्शन 2 है, तो आप अगर n बिट होंगे तो 2 टू द पावर n पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है। दैट्स द ओनली रीजन कि हर एक चीजें जो होती हैं 2 के पावर में होती हैं, राइट? दिस इज इट्स अ डिमांड ऑफ आवर कंप्यूटर ओनली, क्योंकि बिट हमारा 0 1 स्टोर कर सकता है। दैट्स द ओनली रीजन कि हर एक चीज क्या होती है 2 के पावर में होती है। नाउ विल सी व्हाट इज अ बिट मास्क। बिट मास्क क्या है? ये काफी कंफ्यूजिंग और काफी ये स्कैरी होता है जब पहली बार इसका नाम सुनते हैं तो। बिट मास्क बेसिकली क्या है? नथिंग, नथिंग। एक नंबर को ही हम क्या कहते हैं? बिट मास्क कहते हैं। 32 बिट का हमारा एक नंबर लेते हैं, इसको हम क्या देते हैं? इंट टेम्प। इसी को हम बोल देते हैं, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? बिट कह देते हैं, या फिर मास्क कह देते हैं। इंट बिट मास्क कह देते हैं। एंड बेस्ड ऑन प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट हम क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर आयत नंबर को, आयत बिट को हम क्या करते हैं? 1 सेट करते हैं। कुछ कुछ आयत 10th हो सकता है, 3rd 4th हो सकता है, समथिंग। और इस इंफॉर्मेशन को यूज करता हूँ अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। दैट्स ऑल इज बिट मास्क, नथिंग। एक सिंपल इंटीजर को इस तरीके से विजुअलाइज करना ही बिट मास्क है अकॉर्डिंग टू मी। सो अब ये जो प्रॉब्लम है लीड कोड 154 तो आप ट्राई कर सकते हो, ये सिंपली बिट मास्क पे ही डिपेंडेंट है। ऑब्वियसली इसको हम करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। सो दैट्स ऑल। नेक्स्ट वी हैव ऑपरेटर्स। सो व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स वी हैव? We have OR, AND, NOT, XOR, left shift, right shift. I don't think I'm missing. If I'm missing, I'll include it later. But yeah, इसके लिए you have to wait for next video, जहाँ पे हर एक ऑपरेटर को हम एक एक करके देखेंगे और समझेंगे इजी तरीके से। अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग यू कैन डू for me is like and subscribe to this channel. And what you can do for you is visit this penpaperpreparation.com. I have covered everything there. So everything is there for you. Utilize that. It will help you in your interview preparation. And that's all in this video. Take care. Bye bye.